हरियाणा के बांध, पेज नंबर 211। हरियाणा के प्रमुख बांध। सबसे पहला बांध है कौशल्या बांध, जो कि पिंजौर पंचकुला में है। कौशल्या बांध पंचकुला जिले के पिंजौर में स्थित है। नदी कौन सी है जहां कौशल्या बांध स्थित है? वो घग्गर की सहायक नदी कौशल्या नदी है, जिस पर ये पिंजौर बांध या कौशल्या बांध स्थित है। आकार है इसका 700 मीटर लंबा और 34 मीटर ऊंचा। कौशल्या बांध का निर्माण जो है 2008 में आरंभ हुआ और 2012 में यह बांध बनकर तैयार हुआ। 217 करोड़ की लागत से बना है कौशल्या बांध, जो कि कौशल्या नदी के ऊपर है, जो कि घग्गर नदी की सहायक नदी है। इस बांध यानी कौशल्या बांध का बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव था कि कुल जल संग्रहण क्षेत्र 75 किलोमीटर हो। कौशल्या बांध के निर्माण के उद्देश्य से इस क्षेत्र में बाढ़ पर नियंत्रण तथा पंचकुला शहर के लिए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करना रहा। कौशल्या बांध से पंचकुला शहर को प्रतिदिन लगभग 25 मिलियन गैलन पानी की आपूर्ति की जा सकती है। विशेष 19वीं सदी में अंबाला छावनी को जलापूर्ति करने के उद्देश्य से घग्गर नदी पर एक बांध बनाने का निर्णय लिया गया, परंतु यह विचार फलीभूत नहीं हो पाया। 1960 के दशक में चंडीगढ़ को पेयजल की आपूर्ति तथा बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से चंडी मंदिर के निकट गुमथला में नदी पर एक बड़ा बांध बनाने की योजना बनी, परंतु यह योजना विभिन्न कारणों के लगभग 3 दशक तक कार्यान्वित नहीं हो पाई। अतः 1999 में इस योजना को ठंडे बास्ते में डालना पड़ा, क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ा बांध बनाने की स्थिति में बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन की समस्या का सामना करना पड़ता। जनता के विस्थापन की स्थिति से बचने के लिए घग्गर की सहायक नदियों पर 7 छोटे बांध बनाने का निर्णय लिया गया। फलस्वरूप वर्ष 2008 में मोरली हिल्स की तलहटी में कौशल्या नदी पर कौशल्या बांध का निर्माण कार्य हुआ। बांध बनने के उपरांत यह क्षेत्र एक महत्वपूर्ण पक्षी विहार के रूप में भी विकसित हो रहा है। अब है दादूपुर बैराज या पथराला बांध या चैक बांध। दादूपुर बैराज पथराला बांध जो है यमुना की सहायक नदी सोम्ब नदी पर है। यमुना जिले के दादूपुर गांव के निकट है यह। पथराला बांध जो है वो 460 मीटर तो लंबा है और 34 मीटर ऊंचा है। पथराला बांध, जिसे दादूपुर बैराज या चैक बांध भी कहते हैं, कि इसका निर्माण जो है 1875 में शुरू हुआ और वर्ष 1876 में यह बांध जो है बनकर तैयार हो गया। वर्ष 1970 में दादूपुर बैराज पर जल विद्युत परियोजना शुरू हुई। और नेक्स्ट जो है वह है हथनी कुंड बैराज, बेहद ही लोकप्रिय है। हथनी कुंड बैराज जो है यमुना नदी पर बना है। इसको मछुआरों का स्वर्ग कहा जाता है। हथनी कुंड बैराज का आकार जो है वो 360 मीटर लंबा है और 360 मीटर यानी 1181 फीट लंबाई है कि चौड़ाई दे नहीं रखा। निर्माण हथनी कुंड बैराज जो है 1999 में इसकी बनने की शुरुआत हुई और 1999 में बनकर ये तैयार हो गया। हथनी कुंड बैराज से पहली बार पानी जो है वो 2002 में छोड़ा गया। हथनी कुंड बैराज बांध 1873 में बने ताजेवाला बैराज का स्थान लेने के लिए उद्देश्य से बनाया गया। इस बांध के माध्यम से यमुना के जल को पूर्वी तथा पश्चिम यमुना नहरों में छोड़ा जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अस्थियां जो हैं हथनी कुंड बैराज पेहवा में विसर्जित की गई। ताजेवाला बैराज, जिसे ताजेवाला बांध कहते हैं, यह भी यमुना नदी के ऊपर है। यमुनानगर जिले के ताजेवाला नगर में है। यह भी 360 मीटर लंबा है हथनी कुंड बैराज की तरह। इसकी ऊंचाई जो है ताजेवाला बैराज की 27.73 मीटर ऊंचा है। 1873 में निर्मित ताजेवाला बांध को वर्ष 2002 में हथनी कुंड बैराज के परिचालन के उपरांत सेवा मुक्त कर दिया गया है। अच्छा, अब मेन काम जो है हथनी कुंड बैराज से ही होता है।
जो 1996 में बना और 1999 में पूरा हुआ। 2002 में इसमें पानी छोड़ा गया। उससे पहले ताजेवाला बैराज से ये काम होता था, ताजेवाला नामक स्थान पर, जो 1873 में बना था। अब तो सेवा मुक्त है। यह बांध सेवा मुक्त होने से पूर्व 130 वर्ष तक पूर्व और पश्चिम यमुना नहरों के माध्यम से हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सिंचाई की सुविधा तथा दिल्ली को जलापूर्ति करता रहा। आगे है मसानी बांध। मसानी बांध जो है साहिबी नदी पर रेवाड़ी जिले के मसानी गांव में है। वर्ष 1979 में 1979 में पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के प्रयासों से मसानी बांध का निर्माण शुरू हुआ और 10 वर्षों में, करीब 10 वर्षों के पश्चात, बहुत लंबा टाइम, 1989 में यह बनकर तैयार हो गया। मतलब 1979 में शुरुआत हुई और 1989 में बना, 10 वर्ष के पश्चात। इस बांध का निर्माण वर्षा काल में रेवाड़ी जिले में साहिबी नदी के कारण आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए किया गया। अब है ओटू बांध, और जिसे वेराज बांध भी कहते हैं, जो कि सिरसा में है। ये घग्गर नदी यानी हाकड़ा नदी पर बना है। हाकड़ा नदी, घग्गर को ही राजस्थान में हाकड़ा बोला जाता है। 8 किलोमीटर दूर ओटू नामक गांव पर है। इस बांध का निर्माण 1896 में आरंभ हुआ था। किसका? ओटू बांध का निर्माण बीकानेर रियासत तथा ब्रिटिश सरकार के सहयोग से हुआ। 2002 में देवीलाल के नाम पर यहाँ पर्यटन स्थल का निर्माण भी किया गया है। इस बांध से उत्तरी तथा दक्षिण घग्गर नहरों को जलापूर्ति होती है, जो उत्तरी राजस्थान में सिंचाई का बड़ा साधन है। जिस स्थान पर आज ओटू बैराज है, वहां पहले धनुर झील होती थी, इसलिए ओटू बांध को धनुर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। आगे है खिलान वाला खोल, जो कि यमुना नदी पर है। किसी नदी पर ना होकर अरावली क्षेत्र में वर्षा के पानी को एकत्रित करने के उद्देश्य से खिलान वाला खोल का निर्माण किया गया है। बांध का क्या है? आगे है अनंगपुर बांध, फरीदाबाद में। 8वीं से 11वीं सदी में तैयार करवाया गया था इसको। हरियाणा का एकमात्र व सबसे पुराना गुरुत्व बांध, ग्रेविटी डैम, जो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर आधारित है, अनंगपुर बांध फरीदाबाद है। अब है ओखला बैराज, दिल्ली। ये भी यमुना नदी पर है। 1874 में इसका निर्माण हुआ था। अब है यमुना और उसकी सहायक नदियों पर बनाए जाने वाले बांध। रेणुका बांध, जो यमुना की सहायक नदी गिरी नदी पर बना है। फिर है किसाऊ बांध, यमुना की सहायक नदी टोंस नदी पर बनाया गया है बांध। लखवाड़ बांध यमुना नदी पर है। रेणुका, लखवाड़, व्यासी, किसाऊ परियोजना 6 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान व दिल्ली। घग्गर नदी पर शिवालिक क्षेत्र में बनाए जाने वाले बांध कौन सा है? हरियाणा सरकार ने राज्य से होकर गुजरने वाले निचली शिवालिक पहाड़ियों के विभिन्न छोटे नाले पर पानी का इस्तेमाल करने के लिए 7 छोटे छोटे बांधों का निर्माण की योजना बनाई। ये सभी बांध पंचकुला जिले में बनाए गए। इसमें प्रस्तावित है छामला या चामला बांध, डगराना बांध या जिसे दगराना बांध भी कह देते हैं, एक है दीवान वाला बांध। ये सारे पंचकुला जिले में हैं। अन्य बांध है कोशांग बांध, जो कौशल्या नदी पर पंचकुला में है। फिर है लाल टोपी बांध, यमुना नदी पर यमुना नगर में है। कृष्णा बांध घग्गर नदी पर कुरुक्षेत्र में है। जल बेहरा बांध मारकंडा नदी पर कुरुक्षेत्र में है। पल्ला बांध यमुना नदी पर फरीदाबाद में है। आदि बद्री बांध सरस्वती नदी पर यमुना नगर में है। बांधों का शहर कहा जाता है यमुना नगर को। अब आ गई बावड़ियाँ जो है तुर्की हमाम, स्नान घर व भारतीय कुओं का मिश्रण। तालाबों व बावड़ियों का शहर कहा जाता है नारनौल को। 360 बावड़ियों का शहर कहा जाता है पिंजौर को। लखी राय बंजारा की बावड़ी। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धूमन सिंह किरमिच ने कहा कि कुरुक्षेत्र के सरगढ़ गांव की बावड़ी को धरोहर स्थल के रूप में विकसित करने का काम किया जाएगा।
ग्रंथों व प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार यह बावड़ी 500 वर्ष पुरानी है। यह बावड़ी नेशनल हाईवे नंबर 44, पुराना नाम नेशनल हाईवे नंबर 2 के नजदीक स्थित है। इस बावड़ी को लखी राय बंजारा ने बनवाया, इसलिए इसे लखी राय बंजारा की बावड़ी भी कहते हैं। लखी राय बंजारा के द्वारा इस बावड़ी को सरस्वती नदी के तट पर बनाया गया। आगे है जानी चोर बावड़ी, बड़ा दिलचस्प नाम है जानी चोर बावड़ी। जानी चोर की बावड़ी को महम की बावड़ी या शाहजहां की बावड़ी कहा जाता है। इसका निर्माण मुगल काल में रोहतक के महम में करवाया गया। इसे स्वर्ग का झरना भी कहा जाता है। इस बावड़ी में फारसी भाषा में एक अभिलेख मिला है, जिससे ज्ञात होता है कि इसका निर्माण शाहजहां के सूबेदार सैयद कलाल ने 1658 से 1659 के बीच करवाया। मिर्जा अली की तख्त बावड़ी 1556 से 1605 में अकबर के काल में नारनौल के नवाब मिर्जा अली खान ने नारनौल बावड़ियों का निर्माण करवाया। इस बावड़ी में संगमरमर के एक तख्त सिंहासन भी बना हुआ है, इसलिए इसे मिर्जा अली की तख्त बावड़ी कहा जाता है। वर्तमान में यह बावड़ी हरियाणा सरकार के संरक्षण में है। गोश अली शाह की बावड़ी फर्रुखशियर के शासनकाल में फर्रुखनगर में 18वीं शताब्दी में गोश अली शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यह भारत सरकार के संरक्षण में है। पिनगमा की बावड़ी नूह जिले के पिनगमा में स्थित है। यह हरियाणा की सबसे पुरानी बावड़ी है। हरियाणा के कुंड सरोवर और ताल, पुंडरिक सरोवर है पुंडरी गांव कैथल में, सनहित सरोवर है कुरुक्षेत्र में, श्याम सर सरोवर है दादरी में, निरपा वाला सरोवर है खरककला गांव भिवानी में, मुर्सी सरोवर है सिमाना गांव रोहतक में, नागक्षेत्र सरोवर है सफीदो जींद में, बुआ वाला अद्भुत सरोवर है झज्जर में। बुआ वाला सरोवर को पक्का करवाने का काम झज्जर की हाकिम की रूपवती पुत्री बुआ ने किया। इसको पक्का करने में लखोरी ईंटों तथा चूना पत्थर की शिलाओं का प्रयोग हुआ। इसकी विशेष पहचान जो है, इसके क्षेत्र में स्थित अष्टकोणीय स्तंभ है। बुआ ने इस सरोवर के निकट अपने प्रेमी हसन खां का मकबरा भी बनवाया। अब है बेरी का सरोवर जो है बेरी झज्जर में है। कुल्लू वाला सरोवर भी बेरी झज्जर में है। भीमेश्वरी सरोवर बेरी झज्जर में है। रामाणी सरोवर बेरी झज्जर में है। घास सर सरोवर, जानकी दास सरोवर और बारसर सरोवर बेरी झज्जर में है। भीमताल सरोवर मोरनी पंचकुला में है। भीमकुंड गुरुग्राम में है। गौकर्णताल रोहतक में है। नौरंग राय तालाब अंबाला में है। हथनी कुंड जो है ताजेवाला यमुनानगर में है। नाग हृदय कुंड पुंडरी कैथल में है। सूर्य कुंड विलासपुर यमुनानगर में है। सूरज कुंड फरीदाबाद में है। गर्म पानी का चश्मा का कुंड सोहना गुरुग्राम में है। शोभा सागर तालाब महेंद्रगढ़ में है। रावतेज सिंह तालाब रेवाड़ी में है। बाग वाला तालाब रेवाड़ी में है। रानी तालाब भूतेश्वर मंदिर जींद में है। रानी तालाब अमेठी तालाब हांसी हिसार में है। सरोवरों को ऐतिहासिक नगरी बेरी है। महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्य, नौरंग राय तालाब अंबाला के तट पर पिछले 135 वर्ष से बामन द्वासदी का मेला लग रहा है। किस सरोवर पर वर्ष में 2 बार एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गधा मेला लगता है? भीमेश्वरी सरोवर बेरी। रामणी सरोवर बेरी के तट पर कुआं है जिसे कहा जाता है बाजरों का कुआं। घासघर शब्द किस शब्द का अपभ्रंश माना जाता है? गंगा शहर का। कौन से 3 सरोवर एक सांकल के रूप में जुड़े हुए हैं? घासघर, कुलदेव व बिथल सर। कौन से सरोवर 7 सरस्वतियों का संगम कहलाता है? सन्निहित सरोवर। भगवान विष्णु का स्थायी निवास किस सरोवर को कहा जाता है? सन्निहित सरोवर। किस सरोवर का जल सतयुग से आज तक नहीं सूखा? पुंडरिक सरोवर का। कमाल है। श्याम सर सरोवर चरखी दादरी के निकट ही पांडवों ने अपना शिविर लगाया।
उंडरी कैथल में नाग हृदय कुंड का निर्माण वर्ष 1987 में कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के द्वारा किया गया। तो ये लेसन कंप्लीट हुआ। नाम है इसका हरियाणा के बांध कंप्लीट।